हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के सेब के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री। और 12th क्लास केमिस्ट्री के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं लेसन 4th रासायनिक बल गतिकी से संबंधित। और रासायनिक बल गतिकी के अंदर पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियतांक जो होते हैं उसकी इकाई क्या होगी। आप लोगों को अभिक्रिया के वेग एवं वेग नियतांक के अंदर संबंध बताया गया था। और यहाँ पर जो वेग नियतांक होता है के, उस वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी इकाई अपन निकालते हैं के बराबर मोल प्रति लीटर, मोल बटे लीटर की पावर 1 - n इंटू सेकेंड की पावर -1। इससे अपन यहाँ पर किसी भी अभिक्रिया के वेग नियतांक को ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, वेग नियतांक होता है, वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कोटि पर। यानी कि अभिक्रिया की कोटि जितनी होगी उसी हिसाब से उसके वेग नियतांक का निर्धारण किया जाता है। तो ये कोटि क्या होती है, इस चीज को अपन आगे अगले टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं। अभी केवल आप लोग इतनी सी बात समझ लें कि कोटि के अनुसार अभिक्रिया का वेग नियतांक की इकाइयां क्या होती है। तो इस चीज को समझने का आप लोग प्रयास करें ध्यान से। यहाँ पर वेग नियतांक की इकाइयां अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। अतः किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के मात्रक निर्धारित किए जा सकते हैं। अब किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान कैसे निर्धारित करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखो, केवल 3 के बारे में बात ध्यान रखनी है। एक तो है शून्य कोटि अभिक्रियाएं। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि n का मान यहाँ पर आएगा 0 आएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 1 आ जाएगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 2 आ जाएगा। तो बस इतना सा अंतर यहाँ पर होता है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान जो होता है वो आता है आपका 1, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए 2 और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान क्या लेंगे अपन? 1 लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 0 अपन ने ले लिया है, तो K0 बराबर हो जाएगा मोल प्रति लीटर 1 - n होता है, तो n की जगह क्या जाएगा? 0 आ जाएगा इंटू सेकेंड की पावर -1। ये चीज तो अपने पास थी सही। अब सोल्व कर लेते हैं। तो 1 - 0 करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तो इसको अपन इस प्रकार से देंगे, मोल ऊपर है तो मोल आ जाएगा, नीचे बटे में लीटर है तो प्रति लीटर आ जाएगा, और प्रति सेकंड यहाँ पर था ही सही। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट अपने पास आ चुका है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की जो इकाई होती है, डायरेक्ट आप लोगों से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। अब बात करें, ये शून्य कोटि हो गई है। अब बात करें प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान कितना होता है? 1 होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए n का मान 1 होता है, और n का मान 1 है तो इस कारण यहाँ पर देखो K1 बराबर मोल प्रति लीटर 1 - 1 इंटू सेकेंड की पावर क्या हो जाएगी? -1 होती है। अब यहाँ पर देखो 1 - 1 है, तो 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। और आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 आती है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये चीज तो कंप्लीट होगी, 1 हो गया इसका मान। तो अब बचा क्या? केवल सेकंड इनवर्स बचा। तो यहाँ पर K1 बराबर हो जाएगा सेकंड की पावर -1। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई हो गई है। अब बात करें अपन द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे अपने यहाँ पर? K2 बराबर मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n की जगह क्या जाएगा? 2 आ जाएगा इंटू सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो बराबर मोल प्रति लीटर। अब देखो 1 में से 2 गए, 2 माइनस किया आपने तो क्या हो जाएगा? -1 यहाँ पर बचेगा, तो मोल प्रति लीटर की पावर -1 इंटू सेकंड की पावर -1। अब देखो ये -1 है, इसको अपन सोल्व करते हैं तो मोल तो क्या जाएगा? -1 आ जाएगा, यानी प्रति मोल आ जाएगा। फिर आएगा लीटर, क्योंकि ये -1 पहले से था, -1 से फिर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? लीटर, और यहाँ पर हो जाएगा प्रति सेकंड। तो इसका जो इकाई होगी वो हो जाएगी आपकी K2 बराबर प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप लोगों से यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है? वेग नियतांक की इकाइयां पूछी जाती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या होती है? तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे आप लोग, चाहे तो निकाल भी सकते हैं या फिर ध्यान तो आप लोग रखना ही है। तो
यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है प्रति सेकंड और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है कितनी, तो वो होती है आपकी प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। तो आशा करता हूँ आपको ये बात यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बार बार हम यहाँ पर बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो क्या होती है अभिक्रिया की कोटि, इसके साथ ही एक और चीज जुड़ी होती है और वो होती है अणु संख्यता। इनके बारे में अपन बात को यहाँ पर शुरू करते हैं। अभिक्रिया की कोटि एवं अणु संख्यता की अपन बात करते हैं तो देखो अधिकांश अभिक्रियाओं में होता क्या है, अधिकांश अभिक्रियाओं में अभिक्रियाओं के कोटि और अणु संख्यता ये दो बिंदु हैं जो दोनों समान पाई जाती है। अधिकांश अभिक्रियाओं में आपको देखने को मिलेगा कि अभिक्रिया की कोटि और एक और वर्ड होता है अणु संख्यता, ये दोनों क्या होती है, समान होती है। परंतु ये सदैव सत्य नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता क्या हो, समान हो। इसीलिए आपको यहाँ पर एक बात की विशेष ध्यान रखनी होगी कि अधिकांश अभिक्रियाओं में ऐसा देखने को मिलेगा कि अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता क्या होगी, समान होगी। परंतु यह सदैव सत्य नहीं होता है क्योंकि ये दोनों ही पद अलग अलग हैं। अणु संख्यता अलग चीज है, अभिक्रिया की कोटि अलग चीज है, ठीक है ना। तो देखने को जरूर मिल सकती है कि कुछ अभिक्रियाओं के अंदर, अधिकांश अभिक्रियाओं के अंदर इन दोनों के मान समान आ जाएं, परंतु ऐसा नहीं मान लेना है कि दोनों का मान समान आ रहा है इसका मतलब दोनों सेम चीजें हैं, ऐसा नहीं होता है भाई। इन दोनों की बात करें तो दोनों ही अलग अलग पद हैं। अब किस प्रकार से अलग अलग हैं इसके बारे में अपन चर्चा करें विस्तार से। तो पहली बात करता हूं मैं आप लोगों के सामने अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो ध्यान रखें अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारित पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु या परमाणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद होता है ना, उस वेग निर्धारक पद में कितनी मात्रा में, यानी कि क्रियाकारक अणु वो कितनी मात्रा में क्रियाकारक परमाणु वहां पर भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ध्यान रखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु एवं परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, जैसे बात करूं मैं उदाहरण के रूप में कि ए एक क्रियाकारक है जो क्रिया करके उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग क्या होगा, तो वेग बराबर के ए की पावर 1, क्योंकि ये एक ही है ना भाई, तो क्या लिख देंगे ए की पावर 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो वेग है वो क्रियाकारक की एक घात पर निर्भर कर रहा है, किस पर निर्भर करेगा, क्रियाकारक की एक घात पर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसे प्रथम कोटि अभिक्रिया कहेंगे क्योंकि इसके अंदर अभिक्रिया की कोटि कितनी है, एक है। आगे बात करें अपन 2a से बन रहा है उत्पाद, तो इस अभिक्रिया के लिए वेग जो होगा बराबर के a की पावर, अब मैंने आपको बताया था कि जो मोल की संख्या होती है वो घात के रूप में लग जाती है, और ये जो घात यहाँ पर लगी हुई है ना क्रियाकारक की, यही अभिक्रिया की क्या होती है, कोटि होती है। तो ध्यान रखेंगे वेग बराबर के a की पावर 2 है। अब यहाँ पर क्रियाकारक की सांद्रता की घात 2 है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पर तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है इस क्रियाकारक की सांद्रता के घात के बराबर होती है। क्रियाकारक सांद्रता का घात क्या होता है, 2 होता है, तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं अपन, तो देखो a प्लस बी से बन रहा है उत्पाद, क्या बन रहा है, a प्लस बी से उत्पाद का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर वेग अपन निकालना चाहे तो क्या जाएगा, के a की पावर 1 b की पावर 1। अब अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो ध्यान रखें जितने भी क्रियाकारक होते हैं उनके ऊपर लगने वाली जो घात होती है ना, उसका क्या कर दो, योग कर दो, तो ये अभिक्रिया की कोटि आ जाती है। ध्यान रखें यहाँ पर दो अलग अलग क्रियाकारक हैं, इसकी सांद्रता की घात 1 है, इसकी सांद्रता की घात भी 1 है, तो 1 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, यहाँ पर 2 होने के कारण से द्वितीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से दी एक परिभाषा इसकी पूछ ली जाए तो क्या बताना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले जो क्रियाकारक के अणु हैं,
क्रिया कारक के परमाणु हैं उनकी जो संख्या होती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणु व क्रियाकारकों के अणु व परमाणुओं की संख्या को अपन क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। यहाँ पर एक क्रियाकारक भाग ले रहा था इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। यहाँ पर a की पावर 2 है यानी दो क्रियाकारक, एक भी a है और दूसरा भी क्या है a, दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं इसलिए अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। यहाँ पर भी दो क्रियाकारक भाग ले रहे हैं इसलिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आशा करता हूँ आपको कोटि जो है अभिक्रिया की कोटि वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अणु संकेता की हम बात करेंगे और इस अणु संकेता की बात को अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आप लोग यहाँ तक की सेशन को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार से छोटे छोटे सेशंस के रूप में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बार बार आप लोग इस वीडियो को देखते रहें और इसमें कहीं पर कोई दिक्कत आपको आती है, कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes, RBSE 12th, Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th, Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.